दोस्तों, जब से सरकार ने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है, तब से काफ़ी लोग परेशान हैं और उनके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर सरकार ये ई-केवाईसी करवा क्यों रही है? इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा और हमें क्या फ़ायदा होगा? यानी कि आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? आखिर सरकार परेशान कर क्यों रही है? तो आज मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ कि आखिर राशन कार्ड में ई-केवाईसी किस लिए सरकार करा रही है और उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड है उसमें जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों को अपना ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा बायोमेट्रिक के माध्यम से, जो कि सरकारी दुकान पे होगा। यानी राशन की जो सरकारी दुकान होती है जहाँ से आप अपना राशन लेते हैं वहीं पर आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी और ये सभी को करवाना पड़ेगा। और जो केवाईसी नहीं करवाएगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा और कुछ दिनों बाद हो सकता है उसका नाम भी काट दिया जाएगा, राशन कार्ड से उस नाम हटा दिया जाएगा, फिर वो राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ई-केवाईसी सरकार करवा क्यों रही है, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि अधिकतर होता है, अगर आपने देखा होगा कि कई सदस्य ऐसे होते हैं, कई फैमिली में ऐसे सदस्य हैं जो कि बुजुर्ग थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम राशन कार्ड में है, उनके नाम से परिवार के लोग अभी भी राशन ले रहे हैं। जबकि देखा जाए तो सही मायने में राशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिसके नाम पर राशन मिल रहा है वो अगर है ही नहीं तो फिर राशन किस बात का। लेकिन होता क्या है कि जो भी सदस्य नहीं है किसी के परिवार में तो वो नाम कटवाते नहीं हैं और नाम कटवाना भी एक प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो इसलिए इतना माथापच्ची कोई करता भी नहीं है, नाम कोई कटवाता नहीं है, उसके नाम पर भी राशन ले रहा है। और ऐसे में क्या समस्या आती है कि जब कोई नया सदस्य होता है, किसी के परिवार में सदस्य कोई बढ़ गया है, बच्चा हुआ है या फिर शादी करके ही सदस्य बढ़ गए हैं, तो ऐसे में उनको नाम जुड़वाना है। लेकिन जो एक लिमिट होती है नाम की कि इतने राशन कार्ड हैं, इतने सदस्यों को राशन देना है, सरकार का जो बजट होता है उसके हिसाब से फुल है, जितना सरकार को देना है उतना उनका कोटा फुल है। तो ऐसे में पुराने नाम अगर कटेंगे नहीं तो फिर नए नाम जुड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में यही होता है कि नए नाम लोगों के जुड़वा नहीं पाते हैं। लोग जुड़वाना चाहते हैं बट अगर जाते भी हैं वहाँ पर ऑफिस में तो वहाँ पर बोला जाता है कि अभी जगह नहीं है, नाम नहीं जुड़ पाएंगे। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ई-केवाईसी करवाने का प्रोसेस चालू किया है, जिसके माध्यम से जो लोग होंगे केवाईसी करवाएंगे उन्हीं को राशन दिया जाएगा। और अगर कोई इस दुनिया में नहीं है तो वो अपने ई-केवाईसी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ई-केवाईसी बायोमेट्रिक के माध्यम से होगी। तो इंसान रहेगा तभी वो अपनी ई-केवाईसी करवा पाएगा, और जिसकी ई-केवाईसी नहीं होगी उसको राशन नहीं दिया जाएगा और कुछ दिनों बाद उसका नाम काट दिया जाएगा। उसके बाद में फिर नए सदस्यों का नाम वहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए सरकार ये ई-केवाईसी का प्रोसेस लेकर आई है। अब इसमें आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए फ़ायदा यही है कि जो गलत तरीके से राशन ले रहे हैं उनको राशन नहीं मिलेगा और जो इसके पात्र होंगे, जो लोग हैं रियल में, उनका नाम जो अगर जुड़वाना है किसी को तो जो एक तरफ से नाम कटेंगे तो वहाँ पर फिर नए सदस्यों के नाम जोड़े जाएंगे। तो इसीलिए सरकार ई-केवाईसी करवा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे आम जनता को फ़ायदा ही है, क्योंकि कई पात्र ऐसे हैं जो कि राशन नहीं ले पा रहे हैं। और एक समस्या और आ रही है ई-केवाईसी को लेकर कि कई सदस्य परिवार के ऐसे भी हैं जो कि किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, वो भी वापस नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से। तो वहाँ पर समस्या ये आ रही है कि वो अपनी ई-केवाईसी कैसे करवाएं। तो हालांकि सरकार ने साथ में ये भी बताया हुआ है कि आप जहाँ पर हैं, जिस भी राज्य में हैं, वहाँ पर आप अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन रियल में यहाँ भी समस्या आ रही है, क्योंकि अगर कोई दूसरे राज्य में है, वहाँ पर अगर राशन की दुकान पर जाता है तो वहाँ पर उसको बोला जाता है कि केवाईसी यहाँ पर नहीं होगी, आपको अपने राज्य में जाना पड़ेगा। तो ये एक समस्या ज़रूर है और सरकार को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि जो लोग इस तरह से मना कर रहे हैं उन पर कुछ कार्यवाही हो या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए, जिससे कि अब सरकार ने तो बोला है कि यहाँ केवाईसी आप कहीं भी करवा सकते हैं, बट जो दुकान वाले हैं वो कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में फिर इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। तो इसके लिए उचित यही है, कोई हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहाँ पर उनकी कंप्लेन की जा सके। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक केवाईसी करवाई है या फिर नहीं करवाई है, अगर दूसरे राज्य में है, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसी राशन दुकान पर क्या जवाब मिल रहा है, केवाईसी की जा रही है या फिर नहीं की जा रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे राशन कार्ड ई केवाईसी पर कोई नया अपडेट अगर आता है, कोई प्रोसेस आता है, तो उसकी जानकारी भी आपको समय समय पर मैं देता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं आगे एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।